हमारा निवेदन ये है कि बीज के विषय में जो 2 दिन से बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है, भयानक रूप से, डराने के रूप से, आतंक फैलाने के रूप से की जा रही है। नियमानुसार जांच करने के लिए, नियमानुसार सैंपल लेने के लिए हमारे डीलर या हमारे बीज के निर्माता कभी मना नहीं करते हैं। कोई हम उसको मना करने का अधिकार भी नहीं है, मना नहीं भी करते हैं। लेकिन कल मंत्री आयुक्त महोदय ने एक परिपत्र निकाला है जिसमें 255 कंपनियां हैं राजस्थान के बीज उत्पादक, सबकी 3 दिन में जांच करके और हमारे 15,000-20,000 डीलर हैं उनकी जांच करके बीज के बारे में और रिपोर्ट मांगी है। तो हमने उनको निवेदन किया है कि आप सिस्टम के अनुसार जांच करें ना, ऐसा भय और आतंक फैला करके क्यों करना चाहते हैं? डीलर शांति से व्यापार क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? तो इसके विरोध में हम लोगों ने सारे विचार किया है और बीज निर्माताओं के संगठन भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बीज सप्लाई बंद कर दी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ लेवल पे जो उत्पादक हैं उन लोगों ने अपना हड़ताल कर दी है, कारखाने बंद कर दिए हैं, चाहे उस सरकार सीज कर रही है, लेकिन तो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। आगे कार्रवाई पूरे संपूर्ण राजस्थान में कृषि आदान विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल है और वो जब तक हमारी बातें ढंग से सुनते कोई बात नहीं होगी तब तक जारी रहेगी। हमें दुख है कि किसानों को परेशानी होगी, लेकिन हम हमारे डिफेमेशन को, हमारे भय और आतंक को सरकार के साथ बैठ कर दूर कराएंगे पहले, उसके बाद हम दुकान खोलेंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर आदान विक्रेता है उनके ऊपर विभाग द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जो कि अमानवीय है। अगर कहीं प्रदेश में नकली खाद पकड़ा जाए बिना लाइसेंस के या गलत पैकिंग करके अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ हमारा जो डीलर है जो लाइसेंस लेके पूरे प्रदेश में लंबे समय से किसानों को एक उच्च गुणवत्ता का बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। उसके यहाँ विभाग द्वारा कभी नोटिस देके, कभी सीजर की कार्रवाई, इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है। उसके खिलाफ आज हमने कमिश्नर महोदया को ज्ञापन भी दिया है, एक प्रतिवेदन दिया है और माननीय मंत्री महोदय भी प्रदेश में एक भय और डर का माहौल बना रहे हैं। उसकी बजाय एक विधिवत प्रक्रिया अपनानी चाहिए, सैंपलिंग होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और वाकई कोई दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि किसान बहुत मेहनत करके खेती किसानी करता है, उसको क्वालिटी सीड, क्वालिटी पेस्टिसाइड, क्वालिटी फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। सरकार राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें लाखों टन फर्टिलाइजर की जरूरत है, वो मंगाना चाहिए। यहाँ हमेशा शॉर्टेज रहती है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फर्टिलाइजर उर्वरक कंपनियों में सैंपल वहां पास होते हैं, बाहर निकलते ही फेल होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इसको लेकर गलती कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी विभाग के अधिकारियों ने नहीं दी है कि बीज बनाने का एक प्रोसीजर होता है। वो वहाँ बीज का रॉ सीड का स्टॉक को देख करके कह रहे हैं कि नकली बीज है। तो सीड ट्रीटमेंट में ऐसा है, एक तो बीज का रक्षा करने के लिए और उसके सॉइल में कोई डिजीज न लगे उसके लिए कुछ नॉर्म्स है, उसके अनुसार उसको ट्रीट करना पड़ता है बीज को। तो उसके लिए हम कई तरह के मॉलिक्यूल मंगाते हैं। अब ले आदमी तो लेमैन तो क्या समझता है कि ये रंग कर दिया बीज को बढ़िया बना दिया चमकदार बनाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें केमिकल होता है। ये बात भी अधिकारियों ने मंत्री जी को स्पष्ट रूप से समझाई नहीं है, इसीलिए गलतफहमी पैदा हो रही है। वो उनका मानना ये है, मंत्री जी का संभव है कि इसको चमकदार कलर बढ़िया बना करके आप लूट रहे हो, किसानों को बेच रहे हो।